Today we are going to discuss about the alkali spectra. So the alkali atoms lithium, sodium, potassium give up one electron to form positive ions. अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है और उसमें हमारे पास 11 में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8 और इसके बाद 1, लास्ट ऑर्बिट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो हम इजीली इसको हम ऑर्बिट से निकाल सकते हैं। तो जब ये ऑर्बिट से लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये हमारे पास एटम सोडियम एटम क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये द अल्कली एटम्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम गिव अप वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। कब, जब ये इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में से निकल गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन from these atom is small, for example 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सोडियम। सोडियम के केस में जब ये आखिरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, एनर्जी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज मच लार्जर। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को इससे निकालें तो कितनी हमें चाहिए, इसमें 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए सेकंड को निकालने में इलेक्ट्रॉन को। सो दिस सजेस्ट दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन अल्कली एटम वन इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूजली बाउंड था और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंड है। लूजली बाउंड टू द एटम, द स्पेक्ट्रल lines of alkali atoms arise due to the transition of this electron only, which is called the optical or valence electron। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आखिरी ऑर्बिट में होता है, लास्ट ऑर्बिट में होता है, इसके कारण हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है किसका, अल्कली एटम्स का। ठीक है ना। तो द अल्कली स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। तो इस इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से या इमिशन से, अगर ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, और हायर ऑर्बिट से जब नीचे और अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा। तो द अल्कली स्पेक्ट्रम कंसिस्ट स्पेक्ट्रल लाइंस विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। तो हमारे पास लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जाता है तो स्पेक्ट्रम मिलता है, और उससे जो हमारे पास 4 सीरीज मिलती हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल सीरीज, सेकंड है शार्प सीरीज, थर्ड है डिफ्यूज सीरीज और फोर्थ है फंडामेंटल सीरीज। तो द प्रिंसिपल सीरीज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इमिशन एज वेल एज ऑब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल सीरीज है वो हमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों मिलती है। द अदर सीरीज यानी कि कौन सी, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज सब किसमें मिलती है, हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलती है, यानी कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तब मिलेगी हमारे पास। तो लेट अस नाउ कंसीडर एन अल्कली एटम से सोडियम, Z इक्वल टू 11 होता है एटॉमिक नंबर उसका। द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। तो 3s1 हमारे पास लास्ट ऑर्बिट होगी। तो व्हेन दिस एटम इज एक्साइटेड बाय सम आउटर मींस द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन लीव्स द 3s लेवल। ये 3s लेवल से जब हम इसको एक्साइड एनर्जी देंगे तो ये जो लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एस से पी में, डी में या फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। तो गोज टू द एनी ऑफ द हायर लेवल्स, 3p में जा सकता है, 3d में जा सकता है लेवल, 4s 4p 4d 4f जो है वो 3s के बाद जो है सारे हायर लेवल्स हैं, किसी में भी जा सकता है। दस द वेरियस पॉसिबल एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आर, हमारे पास क्या होगी, ये जो हमारे पास 4s 5s 6s क्या है, एस टर्म्स हो जाएंगी, 3p 4p 5p ये p टर्म हो जाएंगी कैपिटल p, 3d 4d 5d ये कैपिटल d टर्म हो जाएंगी, 4f 5f 6f कौन सी हो जाएंगी, f टर्म हो जाएंगी। तो द इलेक्ट्रॉन इज जंप्स बैक थ्रू एनी सिलेक्टेड पाथ अलाउड द फॉलोइंग सिलेक्शन रूल्स। तो जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो एनी इंटीजर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यू +1 और -1 इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है। तो द ऑब्जर्व्ड सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। इमिशन यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम रिलीज होता है। ये हमारे पास जब np से 3s में आता है, यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ग्रेटर देन 2। तो ये 3p 4p हमारे पास 5p ऐसे से किस में आएगा, 3s में आएगा। तो कौन सी सीरीज बनेगी, प्रिंसिपल सीरीज बनेगी। और ns से 3p यानी कि n ग्रेटर देन 3 है तो हमारे पास यानी कि 4s 5s से 3p में आएगा तो हमारे पास शार्प सीरीज आएगी
ND टू 3p, यानी कि डिफ्यूज सीरीज कब आएगी, जब 3D से 3p या 4D से 3p में आएगा तो हमारे पास क्या बनेगी, डिफ्यूज सीरीज बनेगी। और NF से 3D, यानी कि n इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 4f से 3D में, 5f से 3D में, तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज बनेगी, फंडामेंटल सीरीज बनेगी हमारे पास। तो ऑल द 4 सीरीज आर साइमल्टेनियसली इमिटेड इन द स्पेक्ट्रम सिंस अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द ग्राउंड स्टेट विच इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल सीरीज। तो हमारे पास जो है, चाहे कोई सी भी हमारे पास हायर ऑर्बिट में चला जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ आता है, लोअर ऑर्बिट में आता है, उससे हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज बनेगी। नाउ कम्स टू द एलएस कपलिंग। व्हाट इज द एलएस कपलिंग? तो इन एटम्स व्हिच ओबे एलएस कपलिंग वी इंट्रोड्यूस द इंटरेक्शन इन ऑर्डर। हमारे पास इंटरेक्शन, हम एलएस कपलिंग में जब बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है 3 तरह के हमारे पास इंटरेक्शन हो सकते हैं, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन मोशन भी करता है, यानी कि अपनी दूरी पर भी घूमता है, और दूसरी बात ये है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में भी ये रिवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन और स्पिन और ऑर्बिट का कंबाइंड इंटरेक्शन, 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ए की बात करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ स्पिन स्पिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली कपल्ड। हमारे पास जो है कपल्ड होंगे ये विद वन अनदर टू फॉर्म ए रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, विच इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन में जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। The state with different value of s have considerable energy difference. The state of the highest s being the lowest energy, जो हमारे पास जो स्टेट ऑफ द हाईएस्ट जो एस होगी वो क्या लगेगी, लोअर एनर्जी रखेगी। इट मीन्स दैट ड्यू टू द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी लेवल इज स्प्लिटेड। तो हमारे पास जो इट मीन ड्यू टू द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, स्प्लिट हो जाएंगे इनटू ए नंबर ऑफ well splitted levels equal to the number of different value of s that can be formed from the individual spin of the optical electrons of the atom. The different levels are designed by their multiplicity to s plus 1. तो हमारे पास जो है ये हमने कहा इसमें the state of the different values of s have considerable energy difference। तो हमारे पास स्टेट जो है हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज एस की होंगी। एस अगर हमारे पास, क्योंकि S1 S2 अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लेने तो S1 S2 1/2 हो जाएगा, और उनका कॉम्बिनेशन हम करें तो कैपिटल एस की वैल्यू 0 और 1 2 वैल्यू हो सकती हैं। तो द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट एस जो है हमारे पास वो क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी, लो एनर्जी होगी। इट मीन्स दैट ड्यू टू द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिटेड इनटू ए नंबर ऑफ वेल स्प्लिटेड सेपरेट लेवल्स। तो एस जो है वो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये अलग लेवल आ जाएगा इक्वल टू 0, और इक्वल टू 1 का जो लेवल है वो स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग लेवल में। लेकिन उसका जो टोटल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1, और जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आर डिजाइंड बाय देयर मल्टीप्लिसिटी वो कितने होंगे, 2s प्लस 1 के बराबर होंगे। सेकंड है हमारे पास ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन में एज रिजल्ट ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली कपल्ड। ये भी हमारे पास ऑर्बिटल ऑर्बिट में स्ट्रांगली कपल्ड होंगे जैसे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन में था। टू फॉर्म ए रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, जो दोनों क्या होंगे, फॉर्म करेंगे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म करेंगे कैपिटल एल, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, विच इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। द स्टेट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस। तो इसमें हमने देखा कि रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम है वो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, विच इज ए कांस्टेंट फॉर द मोशन होगा। द स्टेट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल, डिफरेंट वैल्यू एल के लिए हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस, हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा ये डिफरेंट वैल्यूज है, पी है, ये डी है, ये एफ है, तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो द स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट एल बीइंग द लोएस्ट एनर्जी, तो लार्जेस्ट एल जो है लोएस्ट एनर्जी होगा। इट मीन्स दैट ड्यू टू द ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन ईच ऑफ लेवल स्प्लिटेड
by spin-spin interaction is further split into a number of less separated levels. तो spin-spin में interaction हुआ, उसके बाद further ये divided हो गए किसमें, orbit-orbit interaction में ये divided हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये is further split into a number of less separated levels equal to the number of different values of L that can be formed from the individual orbital angular momenta of the optical electrons of the एटम। तो थर्ड हमारे पास क्या हुआ, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब ये देखेंगे आप स्पिन का ऑर्बिट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास हमने देखा कैपिटल एल क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, और कैपिटल एस हमारे पास जो आया था वो हमारे पास आया था क्या नाम जी, स्पिन रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम आया था। तो आर लेस स्ट्रांगली कपल्ड, ये पहले से स्पिन में ऑर्बिट के कंपैरिजन में ये हमारे पास लेस स्ट्रांगली कपल्ड होता है विद ईच अदर टू फॉर्म ए टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे बनाता है ऑफ द एटम, और जे की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस के बराबर होती है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्लस रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होती है। तो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ जे एल एंड एस रिमेनिंग कांस्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम इज क्या होगा, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, जैसे हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम के केस में और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में। उसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि एल और एस जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जे से, बाकी सेम है। वेयर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल माइनस एस से एल प्लस 1 तक हो जाएगी, और द नंबर ऑफ जे लेवल्स इज 2s प्लस 1 हो जाएंगे अगर एल कैपिटल एल ग्रेटर है एस से। अगर एस ग्रेटर देन कैपिटल एल है तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ जे लेवल्स कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 1। द ग्रुप ऑफ दीज जे लेवल्स फॉर्म्स ए फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट हमारे पास बन जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया गया है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ LS कपलिंग लेट अस कंसिडर splintocom energy level of an atom having two optical electrons with outer configuration। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं LS कपलिंग का जिसमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक एटम में हमारे पास क्या आता है 3p3d। जैसे इसमें 2p3s आया तो ऐसे एग्जांपल लिया, उसमें क्या है लास्ट में 3p3d है। तो 3p3d में देखिए आप स्पिन जो है हमारे पास वैल्यू होंगी p के लिए भी और d के लिए भी, s1 इक्वल टू 1/2 s2 इक्वल टू 1/2 दोनों के लिए। लेकिन ये p के लिए l1 की वैल्यू l की वैल्यू क्या होगी 1 और d के लिए l की वैल्यू होगी 2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s कैन बी हो सकता है s1 माइनस s2 से s1 प्लस s2, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 से 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 0 से हमारे पास 1 हो जाएगा। तो दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 0 और 1, इसके बीच में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एल क्या होगी, L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो L1 था हमारे पास यानी कि 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि 1 2 3। तो क्या हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी कैपिटल एल की, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3। तो हमारे पास अब कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू 1 2 3, और s इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं हम s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0, और ये आ जाएगी 1। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, l की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कैपिटल L की वैल्यू है ना, तो p आ जाएगी हमारे पास स्टेट, और ये j की वैल्यू, और ये क्योंकि सिंगलेट एक ही स्टेट है तो सिंगलेट आ जाएगी, दैट इज 1p1, ये सिंगलेट स्टेट है। ये सारी हमारे पास जितनी भी है ये क्या है सिंगलेट, और ये हमारे पास है ट्रिपलेट, ये सब ट्रिपलेट स्टेट है। तो ये हमारे पास 4s इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 2, तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि l प्लस एस और l माइनस एस, जो j की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो l की वैल्यू 2 है तो d आ जाएगा यहाँ पर, और j की वैल्यू 2 है तो 2, और एक ही स्टेट है तो 1d2 आ जाएगा। तो सिंगलेट स्टेट है 1d2, तो 1d2 ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही s इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 3 है, तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 0 3 माइनस 0, तो 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्योंकि l की वैल्यू 3 है तो ये f आ जाएगा, और j की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और सिंगलेट है तो 1 आ जाएगा, तो ये 1f3 आ जाएगा। तो s इक्वल टू 0 कितनी स्टेट में, 3 सिंगलेट स्टेट में ये डिवाइडेड हो गया, सब डिवाइडेड हो गया। ऐसे ही ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास जो है ये जो ट्रिपलेट स्टेट्स हैं वो j इक्वल टू 1 प्लस 1 1 to 1 माइनस हो जाएगी, क्योंकि s इक्वल टू 1 टू s इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 है, तो j की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 2 1 0।
तो जे की वैल्यू 0 1 2, तो ये हमारे पास क्योंकि एल की वैल्यू 1 है तो ये पी आ जाएगा। जे की वैल्यू 0 1 2 और 3 स्टेट है तो ट्रिपलेट 3 3 3 आ जाएगा। ऐसे ही एस इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 2 है, तो जे की वैल्यू 2 -1 टू 2 + 1 यानी कि हमारे पास जो है 1 2 3 यानी कि 1 2 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल इक्वल टू 2 है तो डी आ जाएगा, और ये जे की वैल्यू 1 2 3 है तो ये 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट है तो 3 3 3 आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगी। ऐसे ही एस इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 1 टू 3 - 1, और ये आ जाएगी 2 2 4, और ये इसका मतलब है 2 3 4 हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि एल की वैल्यू 3 है तो एफ आ जाएगा, जे की वैल्यू 2 3 4 है तो ये 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट है तो 3 3 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये सब स्टेट्स हमारे पास आ गई एलएस कपलिंग में। थैंक यू।